ठीक है, तो नया टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं भैया। ठीक है, खैर ये जो टॉपिक है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है भैया, जो टॉपिक का नाम है आपका, ठीक है भैया, अभी तो खैर वो सरफेस टेंशन ही पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है भैया, कि कौन कौन से टर्म्स यूज होंगी यहाँ पे, किन किन चीजों का यूज करके हम सरफेस टेंशन तक पहुंचेंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ पर सबसे पहले बात होती है फोर्स की, मॉलिक्यूलर फोर्स की। तो भैया आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है भैया, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है भैया, उसी की वजह से कोई भी चीज अपनी शेप और साइज में मेंटेन रहती है। ठीक है भैया, तो बात करता हूँ सबसे पहले भैया मॉलिक्यूलर फोर्स की। तो फर्स्ट है भैया आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर फोर्स। भैया तो मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है भैया, फोर्स इन बिटवीन द फोर्स इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। दो टाइप के होते हैं ये, एडहेसिव, दूसरा होता है भैया कोहेसिव। कोहेसिव, एडहेसिव और कोहेसिव। एडहेसिव क्या होता है भैया, तो फोर्स इन बिटवीन different type of molecule, types of molecule, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, एडहेसिव कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर फेविकोल, फेविकोल ले लिया जाए, फेविकोल और वुड, फेविकोल और वुड के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो एडहेसिव कहलाता है। इंक और पेपर, इंक और पेपर के बीच में आप देखोगे, इंक लिखोगे, इंक से लिखते हो तो पेपर पे चिपक जाता है। ठीक है भैया, जो उनके बीच में फोर्स लगता है, एडहेसिव फोर्स, वो भी क्या है भैया आपका, एडहेसिव है। अगला एग्जांपल है आपका बोर्ड और इंक, बोर्ड और इंक, ये भी एग्जांपल है। ठीक है भैया, तो इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स है। और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, उस फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं भैया पैसिव फोर्स की। तो पैसिव फोर्स क्या होता है भैया, जो देखते हैं भैया, द फोर्स इन बिटवीन same type of molecules, सेम टाइप मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, आपका कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है भैया, एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे वाटर और वाटर का मॉलिक्यूल जो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है। ठीक है भैया, मरकरी और मरकरी का मॉलिक्यूल जो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है वो भी क्या कहलाता है भैया, आपका कोहेसिव फोर्स कहलाता है। ठीक है भैया, तो कोहेसिव आपको समझ में आ गया भैया, कोहेसिव वो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। एडहेसिव वो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट टाइप्स की सरफेस के बीच में लगता है। अच्छा क्लियर है चीज, क्लियर है सबको, एडहेसिव कोहेसिव, जल्दी बताओ फटाफट, हाथ वाथ खड़ा कर लिया करो जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े, टाइम नहीं अपने पास बिल्कुल भी। ठीक है चलो, ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं भैया, बिटोरो में इसको, बिटोरो बेटा, ठीक है बिटोरो, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, अब कोई मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे मॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। वो दो टाइप के थे, हमारा एडहेसिव और कोहेसिव। अब जो फोर्स लग रहा है, जो अट्रैक्ट कर रहा है, वो कहां तक कर रहा है, ठीक है, कितने डिस्टेंस तक दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है, कितने डिस्टेंस तक, कितनी दूरी तक दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच पा रहा है, उसको हम उसकी मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। ठीक है भैया, तो अब अगला जो डेफिनेशन हो गया भैया अपनी मॉलिक्यूलर रेंज, दूसरी जो डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर रेंज, क्या होता है भैया, कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जहां तक, कितना नहीं, कितना, देखिए भैया यहाँ पर जहां तक बोल रहा हूं मैं, मतलब मुझे इससे मतलब नहीं है कि कितना कर रहा है, ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है, इससे कोई मैटर नहीं है, कहां तक कर पा रहा है दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट, उसे उसकी मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। ठीक है भैया, तो डिस्टेंस up to which a molecule can attract another molecule is called
molecular range. It's called molecular range. कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर कितनी दूरी तक अटैक कर पा रहा है उसे उसकी मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना भैया कि it is different for different type of molecule ये अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होता है। on an average value of molecular रेंज, जो एवरेज वैल्यू दिखी गई है मॉलिक्यूलर रेंज की वो होती है 10 की पावर -9 मीटर, मतलब कि 1 नैनोमीटर तक होती है, नैनोमीटर तक। ठीक है भैया, तो जो एवरेज वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर रेंज की वो 10 की पावर -9 मीटर तक होती है। कोई भी मॉलिक्यूल जो ऑन एवरेज देखा गया कि दूसरे मॉलिक्यूल को इतने डिस्टेंस तक अट्रैक्ट कर पाता है, इसके बाद भी डिस्टेंस पर वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है। तो आई थिंक मॉलिक्यूलर रेंज क्लियर है बेटा। मॉलिक्यूलर रेंज किसको किसको क्लियर है, जल्दी बता दीजिए, हाथ खड़ा कर लीजिए, टाइम नहीं है अपने पास। मॉलिक्यूलर रेंज सबको क्लियर? यार निखिल कौन है यार, मेरे ट्यूशन में निखिल कौन है? वापिस समझा दो बहन, कह रहा मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। कितने डिस्टेंस तक कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच पा रहा है, अगर वो ज्यादा डिस्टेंस तक खींचेगा इसका मतलब उसकी मॉलिक्यूलर रेंज क्या भैया? निखिल पांडे, सॉरी ठीक है, मैंने देखा नहीं, ठीक है ठीक है, मैं पांडे का तो मेरे को नहीं पता निखिल पांडे। ठीक है भैया, कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को कितना डिस्टेंस तक अट्रैक्ट कर पा रहा है वो उसके मॉलिक्यूलर रेंज बताता है। अगर कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को ज्यादा दूरी तक अट्रैक्ट करता है इसका मतलब उसकी मॉलिक्यूलर रेंज क्या है? ज्यादा है। कोई मॉलिक्यूल अगर दूसरे मॉलिक्यूल को कम दूरी तक अपनी तरफ खींच पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है, तो इसका मतलब उसकी मॉलिक्यूलर रेंज क्या भैया? बेटा क्लियर है सबको? भी क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, अगला भैया माइक यहीं छोड़ दिया है, ऐसे ही पढ़ाने चला गया। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं बच्चों को आवाज कैसी आ रही होगी। ठीक है, तो अब ये इसको मिटो रहा हूं मैं, ठीक है, फोटो ले लीजिए इसकी, मिटो रहा हूं मैं इसको, ठीक है चलो ठीक है। अभी आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है भैया, तो देखिए भैया ये मॉलिक्यूल है, ये भैया ये मॉलिक्यूल है और टॉपिक का नाम है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब किसी मॉलिक्यूल का प्रभाव का स्फीयर कहा जाता है। देखिए भैया मतलब क्या है भैया, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर जो रखा हुआ है आपको पता है, इस रेंज, इस दूरी तक ये मॉलिक्यूलर रेंज है, क्या भैया आपकी मॉलिक्यूलर रेंज है। ये भी क्या है भैया, इसकी मॉलिक्यूलर रेंज है। चारों ओर क्या होती है भैया, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल की फिक्स होती है। ठीक है भैया, चारों ओर किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है भैया, फिक्स रहती है। जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो एक स्फीयर बन जाता है। ठीक है भैया, एक स्फीयर किसी भी मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलर रेंज होती है वो चारों ओर से फिक्स होती है। मतलब अगर यहाँ से 10 मीटर दूरी तक ये अटैक करेगा तो इधर भी 10 मीटर दूरी, चारों ओर ये अपने 10 मीटर दूरी तक अटैक करेगा। ठीक है भैया, हर जगह से। ठीक है, जो एक स्फीयर बन के आता है उस स्फीयर को कहते हैं भैया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है भैया, इस मॉलिक्यूल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये है, इस आधे पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं भैया अपर हाफ, अपर हाफ, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं लोअर हाफ, लोअर हाफ। ठीक है, आधे हाफ को, ऊपर वाले आधे हाफ को अपर हाफ कहते हैं और नीचे जो आधा हाफ होता है उसे लोअर हाफ कहते हैं। ठीक है भैया, तो इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे इस स्फीयर के बाहर नहीं चाहिए, इसकी मॉलिक्यूलर रेंज तो यही है ना, ये जो स्फीयर खींचा हुआ उसकी मॉलिक्यूलर रेंज तक खींचा हुआ है। ठीक है भैया, तो इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, सबको ये वाला मॉलिक्यूल जो सेंटर पे पड़ा हुआ है ये सबको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, सबको ग्रुप बना के रखेगा।
ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस हर एक मॉलिक्यूल पे रहेगा जो स्फीयर के अंदर आएंगे। इस स्फीयर को हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसके अपर पार्ट को अपर हाफ कहते हैं और स्फीयर के नीचे वाले पार्ट को लोअर हाफ कहते हैं। बेटा क्लियर है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्लियर है? इसकी जो मैं अपनी अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन सबसे सिंपल वर्ड में बता रहा हूं भैया, इस स्फीयर के अंदर ऐसे लिख रहा हूं, इस हिंदी में लिख रहा हूं आज, इस स्फीयर के अंदर आने वाले सभी मॉलिक्यूल्स को एम ये अट्रैक्ट करेगा। जो भी स्फीयर के बाहर जाएगा तो वो इसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है भैया, ये किसको किसको क्लियर है भैया? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बच्चा बता दो जल्दी से, किसको किसको क्लियर है भैया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? क्या यार एक्सप्लेन अगेन, क्या दी क्या उसका दारू पी के बैठी है तू? क्या तेरा माइक सही नहीं है क्या? तेरा माइक सही नहीं है क्या? देख लियो वीडियो देख लियो, क्या ही क्योंकि आगे भी कराना है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है अच्छा, मैं बता रहा हूँ भैया दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की इधर भी इतनी, यहाँ तक जितने इसके एग्जिस्टेंस के जितने भी अंदर मॉलिक्यूल आएंगे, यहाँ तक जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये सबको कनेक्ट करेगा बिल्कुल सेम, यहाँ से भी यहाँ से भी हर जगह से इतनी दूरी पर जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल आएंगे सबको अटैक करेगा। जो स्फीयर बन रहा है इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। स्फीयर के अंदर कहीं पर भी कोई मॉलिक्यूल होगा वो इसके इन्फ्लुएंस में जरूर होगा। ठीक है भैया, तो जो स्फीयर ड्रॉ किया है हमने इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसके अपर हाफ को हम अपर हाफ, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अपर हाफ कहते हैं और इसको लोअर हाफ कहते हैं। ठीक है बच्चा, अभी क्लियर है? तो अभी मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन वो चालू है भैया, वो चालू होगी, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट ये नहीं बताऊंगा ठीक है भैया कि सरफेस टेंशन डेफिनेशन, ऐसा नहीं, डेफिनेशन तो आपने शायद केमिस्ट्री में भी देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर इसका मेन कंसेप्ट आएगा कि सरफेस टेंशन लगता क्यों। ठीक है, मैं आपको एक बड़े सिंपल वर्ड में बोलना चाहूंगा। ठीक है, अच्छा कोई चीज स्टेबल कब होती है? जब उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी या कम एनर्जी। कोई चीज अगर मैं किसी चीज को बोल रहा हूँ ये स्टेबल है, इसका मतलब क्या उसके पास एनर्जी ज्यादा है या कम है? अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है या कम है? भैया हमेशा ध्यान रखना कि स्टेबल चीज वही होती है जिसके पास एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ठीक है, वो एनर्जी ग्राफ में कम आता है। ठीक है भैया, उसे हम स्टेबल कहते हैं। ये बात पक्की है भैया? अगर कोई चीज स्टेबल है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या भैया? कम है। ये अब ये ऐसे तो बता नहीं रहा मैं, ये इसको बताने का एक पर्पस है, क्योंकि सरफेस टेंशन में मेन इसी का रोल है कि भैया जो चीज स्टेबल होगी उसके पास एनर्जी कम होगी, जो चीज अनस्टेबल होगी उसके पास एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लिखना भैया, मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ भैया, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की भी हम करने जा रहे हैं भैया मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है भैया, ध्यान रखना भैया। ठीक भैया, यहाँ पे एक नोट में एक बात लिखवा दो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर भैया ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए लार्ज ज्यादा एनर्जी है, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी भैया? कम होगी। और जिसके पास लेस एनर्जी है, लेस एनर्जी, उसकी क्या होगी भैया? मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, ये बेसिक सी बात है और ये आपको पता भी होगी। ठीक है भैया, बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि ज्यादा एनर्जी मतलब लेस स्टेबिलिटी, स्टेबल कम है, और कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है भैया, अभी जो मेन बात है हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन पढ़ने आ रहे हैं, उसमें इसका बहुत मेन कांसेप्ट है, इसके बगैर आप समझ ही नहीं सकते इस चीज को। ठीक है,
हम MTS पे आते हैं कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए भैया बड़ा आसान सा डायग्राम बना रहा हूं भैया मैं एक यहाँ पे। एक भैया लोटा ले लीजिए, वही लोटा जिसका इस्तेमाल आप रोज करते हो, ठीक है, पानी पीने में। ये बन गया लोटा, ठीक है। इस लोटे के अंदर मैंने 3 मॉलिक्यूल बनाए। मॉलिक्यूल नंबर ए, अभी नाम नहीं लिख रहा, मॉलिक्यूल नंबर बी और मॉलिक्यूल नंबर सी, ठीक है। बी का भी नाम मत लिखना। ये जो ए मॉलिक्यूल है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये है, ये जो बी मॉलिक्यूल है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या ये है, ये जो बी मॉलिक्यूल है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये है, और जो सी मॉलिक्यूल है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये है, ठीक है। अब देखिए भैया इसका ये ए मॉलिक्यूल है, ए, ये बी है और ये आपका सी मॉलिक्यूल है, ठीक है भैया। आपको दिख रहा होगा ए बी सी, ये 3 मॉलिक्यूल है और इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना दिया। अब ये मॉलिक्यूल है तो आपको पता है इसको ये वाला मॉलिक्यूल भी खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल भी खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल भी खींचेगा, ये वाला भी, इधर वाला भी, ऐसा ही ऊपर वाला भी, ऐसा ऊपर वाला भी, ऐसा ही ऊपर वाला भी, ठीक है भैया। ये ए मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाला फोर्स है, ए मॉलिक्यूल के ऊपर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, ऊपर भी उसके, देखिए इसका जो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन रहा है, इसके अपर हाफ में भी उतने मॉलिक्यूल होंगे और लोअर हाफ में भी उतने मॉलिक्यूल होंगे, यानी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, दोनों फोर्स क्या भैया बराबर है। ए मॉलिक्यूल जो कि बढ़िया से अंदर एकदम लिक्विड के अंदर है, ठीक है भैया, उसके ऊपर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, नीचे से भी अपर हाफ से भी उतना ही फोर्स लग रहा है और लोअर हाफ से भी उतना ही फोर्स लग रहा है। दोनों साइड से ऊपर फोर्स लगने में से ए पे जो नेट फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा कौन सी चीज 0 फोर्स लगाती है, जो स्टेबल हो या जो अनस्टेबल हो? कौन फोर्स लगा सकता है, जो स्टेबल होता है या जो अनस्टेबल होता है? बताओ बेटा, कौन फोर्स लगाता है, जो स्टेबल होगा या जो अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल वाली चीज, ठीक है भैया। जो चीज अनस्टेबल होगी केवल वही फोर्स लगा सकती है। तो मैं बता रहा हूं भैया, यहाँ पे मॉलिक्यूल ए की बात कर रहा हूँ, ए की बात कर रहा हूँ, ए के बारे में अगर मैं बात करूं भैया, इसका अपर हाफ में जितने मॉलिक्यूल है उतने लोअर हाफ में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अपर हाफ is equals to number of molecule in lower half। ऊपर इस ए के अपर हाफ में जितने मॉलिक्यूल है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में उतने क्या लोअर हाफ में भी है, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स, ये ऊपर की तरफ इसके ऊपर जितना फोर्स लगा उतना क्या होगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो इस मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल के ऊपर जितना ऊपर से फोर्स लग रहा है उतना ही क्या रहेगा, नीचे लग रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स एट ए इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसके पास एनर्जी क्या होगी, एनर्जी मैं बोलूंगा भैया 0। जब एक कोई किसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसकी एनर्जी क्या होगी भैया, 0 होगी। और ये क्या हो गया, हाईली स्टेबल। ये बहुत ज्यादा क्या है भैया, स्टेबल है। और बहुत ज्यादा देखिए भैया, जब जो हाईली स्टेबल है तो वो किसी प्रकार का टेंशन क्रिएट नहीं कर सकता। नो एनी रोल इन सरफेस टेंशन। तो भैया बहुत ज्यादा इसके ऊपर भी उतना फोर्स, नीचे भी उतना फोर्स, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। जिसके पास एनर्जी नहीं है तो वो किसी प्रकार का कहीं पर भी अपना कोई रोल प्ले नहीं करता, ठीक है भैया। ये चुपचाप यहाँ पर बैठा रहेगा, इसका सरफेस टेंशन में किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं है। बेटा किसको किसको क्लियर है चीज, जल्दी बताओ बेटा। मॉलिक्यूल ए के बारे में किसको किसको सारी बातें क्लियर है, जल्दी बताओ, हाथ खड़ा कर लो, टाइम नहीं है अपने पास, फाड़ देंगे पूरी बुक को, चीड़ दूंगा एक को। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। अब बात करते हैं भैया बी मॉलिक्यूल की, ठीक है भैया। बी मॉलिक्यूल का लिखिए,
बी मॉलिक्यूल का देखिए लोअर हाफ तो पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन अपर हाफ का कुछ पार्ट ही डूबा हुआ है, ये वाला पार्ट डूबा हुआ है, बाकी इतना पार्ट क्या भैया खाली है। ठीक है भैया, दिख रहा होगा आपको। तो ये लोअर हाफ देखिए, इसके मॉलिक्यूल बी के ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है, 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 और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अपर हाफ की बात करता हूँ इस बी मॉलिक्यूल पे, तो इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, लेकिन ऊपर मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। लेकिन लोअर हाफ में नीचे की तरफ मॉलिक्यूल है, इसलिए नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा। देखिए भैया, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा। लेकिन जो बी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, उसको कैंसिल करने के लिए ऊपर कोई मॉलिक्यूल, ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसलिए जो नीचे रिजल्ट आएगा वो बी पे फोर्स जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड। ये क्या भैया, बी पे देखिए, ए पर तो किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि इसको इसने कैंसिल कर दिया, इसको इसने कैंसिल कर दिया, इसको इसने कैंसिल कर दिया, और इसको इसने कैंसिल कर दिया, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। अब ए की बात, ये बी की बात करता हूं भैया, तो बी पे देखिए भैया, इसने इधर खींचा तो इसने इधर खींच लिया, कैंसिल हो गया, इसने इधर खींचा, इसने इधर खींच लिया, कैंसिल हो गया, इसने इधर खींचा तो इसने इधर खींच लिया, कैंसिल हो गया। लेकिन जो नीचे मॉलिक्यूल्स के नंबर है वो ऊपर वाले से ज्यादा है, तो इसका मतलब नीचे फोर्स ज्यादा लगेगा, ऊपर कम लगेगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो इधर आएगा। तो ये क्या भैया, बी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है, यानी बी पे कुछ रिजल्टेंट फोर्स आएगा, क्योंकि इसका अपर हाफ पूरी तरह से भरा नहीं हुआ है, लोअर हाफ पूरा भरा हुआ है, लेकिन अपर हाफ में मॉलिक्यूल की संख्या कम होने की वजह से ऊपर कम फोर्स लग रहा है, नीचे ज्यादा मॉलिक्यूल होने की वजह से नीचे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो नीचे की तरफ आएगा, यानी जो बी मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं, वो अनस्टेबल है, और जो अनस्टेबल होगा उसके पास एनर्जी होगी और वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है भैया, समझ गए बच्चा, समझ गए? किसको किसको क्लियर है बात? बी पॉइंट के बारे में किसको किसको क्लियर है, जल्दी बता दो, हाँ खड़ा कर लो। ठीक है भैया, चलो बी के बारे में जरा लिख देते भैया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपर हाफ में क्या भैया, लोअर हाफ से कम मॉलिक्यूल है। भैया वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन लोअर हाफ, क्या भैया, लोअर हाफ में ज्यादा मॉलिक्यूल है और अपर हाफ में कम है। बी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या भैया, लोअर हाफ में ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स क्या है भैया, नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा, और ऊपर कम मॉलिक्यूल है तो ऊपर कम फोर्स लगेगा, नीचे ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स लगेगा, तो डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। तो नेट फोर्स क्या है भैया, बी पे क्या है बच्चा, डाउनवर्ड, क्या है डाउनवर्ड, नेट फोर्स क्या है भैया, डाउनवर्ड आएगा। एनर्जी क्या रहेगी भैया, ग्रेटर देन 0 रहेगी इसके पास, और ये क्या होगा, अनस्टेबल रहेगा, ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा भैया, अनस्टेबल। ठीक है भैया, अनस्टेबल रहेगा, और इसका सम रोल, कुछ रोल होगा सरफेस टेंशन, अभी पता लग जाएगा सरफेस टेंशन कैसे आ रहा है। ठीक है, सम रोल इन सरफेस टेंशन। बेटा क्लियर है चीज, जल्दी बताओ भैया, क्लियर है? हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, हमेशा अपवर्ड नहीं जा सकता, बिल्कुल डाउनवर्ड रहेगा हमेशा। बच्चे क्लियर है बी पॉइंट के बारे में? एफ एफ नेट एट बी में डाउनवर्ड लिखा हो, डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है, तो ये बी के बारे में क्लियर है सारी चीजें? बताओ बेटा जल्दी बताओ। ठीक है भैया, बी के बारे में सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भैया, बी क्या है, एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है भैया, चलो अब बात करता हूँ भैया मैं सी की। चलो भैया सी की बात करते हैं। तो भैया ये तो सी है, सी सी की बात करते हैं इसकी। तो अब देख रहे हो इसका लोअर हाफ जो है ना पूरा भरा हुआ है सी का, लेकिन अपर हाफ में कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ बहुत बड़ा फोर्स लगेगा। ठीक है, सी के ऊपर नीचे की तरफ बहुत बड़ा फोर्स लगेगा, क्योंकि नीचे खींचने वाले मॉलिक्यूल है, ऊपर वाला तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं जो ऊपर की तरफ खींचे और फोर्स को कम कर सके। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगा, जो ऊपर की तरफ कोई पूरा खाली है, एकदम खत्म है ऊपर से। ठीक है, केवल नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स। ठीक है भैया, अब देखिए भैया यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भैया सी मॉलिक्यूल के बारे में। अपर हाफ जो है, ये क्या भैया एम्प्टी है, अपर हाफ क्या भैया खाली है पूरा, लोअर हाफ क्या भैया, लोअर हाफ कंप्लीटली फिल्ड,
पूरा भरा हुआ है, ठीक है भैया। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स फोर्स एट सी, ठीक है भैया, टोटली डाउनवर्ड, टोटली डाउनवर्ड, सारा फोर्स कहां रहेगा भैया, डाउनवर्ड, ठीक है भैया। ये क्या रहेगा, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल एनर्जी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा हाईली, काफी ज्यादा एनर्जी रहेगी, एनर्जी जो रहेगी मच मोर ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है। और मेजर रोल इन सरफेस टेंशन, इसका जो रोल रहेगा सबसे ज्यादा रोल रहेगा सरफेस टेंशन में, मेजर रोल इन सरफेस टेंशन, ठीक है भैया। अब देखिए भैया क्या होता है, अब मेन कंक्लूजन निकल ले यार भैया। सी पॉइंट के बारे में सबको क्लियर है, सी पॉइंट के बारे में पता चल जाएगा आपको सरफेस टेंशन, सी पॉइंट के बारे में सबको क्लियर है छे? चलो भाई ठीक है, अब देखिए मैं मेन बात पे आ रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ठीक है रोल है लेकिन मेजर रोल नहीं है, ठीक है। मेरी वीडियो क्लियर है, मेरा वाईफाई सही है, मेरी वीडियो क्लियर है नहीं बच्चा, मेरी वीडियो क्लियर है भैया सभी को, हाँ क्लियर है, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब हम बात करते हैं भैया, सी जो है हाईली अनस्टेबल है और उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। अब सरफेस टेंशन आने वाला है, ठीक है। मैं मिटो रहा हूं मैं इसको, इसकी फोटो ले लीजिए भैया, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, जो टॉप के बॉल देखिए, जैसे हम ईंटों को जोड़ जोड़ के छत बना देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से, आपको पता है कोहेसिव फोर्स से जुड़े होते हैं, ठीक है। जोड़ जोड़ के चाहे कोई लिक्विड ही क्यों ना हो, ऊपर एक लेयर तैयार कर देते हैं, ठीक है भैया, जिसे हम सरफेस फिल्म कहते हैं, ठीक है भैया। ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पर के मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़ के एक लेयर तैयार कर देंगे, ठीक है भैया। ये ऊपर के मॉलिक्यूल है, टॉप लेयर के मॉलिक्यूल, ये लेयर तैयार कर देंगे, टॉप लेयर मॉलिक्यूल, टॉप layer molecule join by molecular force and form a membrane, ठीक है भैया। ये जो टॉप लेयर है ये मॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़कर क्या बना देते भैया, ये मॉलिक्यूलर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है भैया, ये सारे मॉलिक्यूल ने जुड़ जुड़ के क्या बना दिया, एक पतली सी मेम्ब्रेन बना दिया और जुड़ी हुई है। आपको पता है इन सारे मॉलिक्यूल टॉप के मॉलिक्यूल है, तो इन सब पर एक फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये टॉप के मॉलिक्यूल है और सबके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, लग रहा नहीं लग रहा, किसको किसको पता भैया, नीचे इन सबके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, बताया था ना टॉप के मॉलिक्यूल होते हैं उनके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है भैया। डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स लिख देते हैं, डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, ठीक है भैया, डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, ठीक है भैया। क्यों लग रहा है, क्योंकि भैया इन सारे मॉलिक्यूल्स का अपर हाफ क्या भैया गंजा है, खाली है, केवल लोअर हाफ का मॉलिक्यूल है वही नीचे खींच रहे हैं, तो इसीलिए क्या भैया इनके ऊपर ये जुड़े तो हुए हैं, इन्होंने बना रखी है फिल्म, जुड़कर बाय मॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़कर इन्होंने बना दी है फिल्म, और इस फिल्म पर लग रहा है नीचे की तरफ फोर्स। अच्छा देखिए भैया, आपने कभी क्या है छप्पर देखा, छप्पर वो पन्नी का जो छप्पर तैयार करते हैं, देखा है, मैं देखा है, पन्नी का छप्पर बना देते हैं, पन्नी का ऐसे दुकान वाले पन्नी आगे लटका देते हैं, फिर उस पन्नी के ऊपर पानी आ जाता है, तो आप देखते हो भैया पानी का वेट जो होता है नीचे की तरफ लगता है और उस पन्नी पे क्या होता है, खिंचाव लगने लगता है ना। पानी अगर उस पन्नी के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं पर, तो पन्नी को नीचे की तरफ उसका वेट जो होता है नीचे लगता है, ठीक है, और उसकी वजह से उस पन्नी पर क्या लगता है, खिंचाव लगने लगता है, लगता है नहीं लगता,
ऐसा ऐसा खिंचाव लगता है। ऐसे देखिए ये छप्पर था, छप्पर के ऊपर अगर पानी इकट्ठा हो जाता है ऐसा, तो इसके ऊपर ऐसे खिंचाव लगने लगता है, तो खिंचाव लगता है ऐसे। देखा हुआ किसने किसने देखा भैया, खिंचाव लगता है पन्नी के ऊपर पानी, पन्नी के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, उस वेट के उसके वेट के कारण क्या होता है, पन्नी के ऊपर खिंचाव लगने लगता है, खिंची खिंची लगती है। चलो ये सबने देखा है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही देखिए भैया, ये भी तो फोर्स है, पन्नी जो पानी का वेट फोर्स है, तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा भैया, खिंचाव पैदा होगा, एक खिंचाव पैदा होगा। टेंशन का मतलब क्या होता है, खिंचाव। तो वही खिंचाव क्या कहता भैया, सरफेस टेंशन। क्या कहता भैया, तो देखिए भैया ये एक मेम्ब्रेन बन गई है, एक पन्नी बन गई है, और उस पन्नी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, क्योंकि अपर वाले मॉलिक्यूल क्या भैया अनस्टेबल है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स इस मेम्ब्रेन पे खिंचाव पैदा कर रहा है। उसी खिंचाव को हम क्या कहते हैं भैया, सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है भैया। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है भैया, एल है, और यहाँ से यहाँ तक जो कुल फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है। मान लीजिए मैंने कोई लेंथ ली, कोई सी भी लेंथ ले सकते हो आप, इतनी बड़ी लेंथ लोगे तो सारे उस लेंथ पे सारे फोर्स को देखना पड़ेगा, इतनी बड़ी लेंथ लोगे तो उस लेंथ पे आपको सारे फोर्सेस को देखना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो हमने इतनी बड़ी लेंथ ली और इस लेंथ पर कुल फोर्स कितना लग रहा था, एफ लग रहा था, ठीक है भैया। और ये फोर्स क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन पे खिंचाव पैदा करेगा, एक टेंशन क्रिएट करेगा। वही टेंशन क्या कहलाता है भैया, सरफेस टेंशन, ठीक है भैया। दिस cohesive force per unit length is called surface tension। ये जो खिंचाव